हेलो, वेलकम, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हो मेरे भाई आप सभी? आशा करता हूँ भाई साहब आप सब कोई बढ़िया एकदम बिंदास होंगे और अपने तैयारी में भाई साहब चार चांद लगा रहे हो। ठीक है, तो उसी घड़ी में मैं आप सभी के सामने नया मॉक टेस्ट, जैसे कि मैं सभी को बताया था, मैं लेके आऊँगा। और रही मेरी बात भाई साहब, जो फिजिक्स का आज आज जो मॉक टेस्ट है वो फिजिक्स का ही मॉक टेस्ट, फिजिक्स। और इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और इसमें आज आपका लेवल चेक हो। कल तो आप सब चिल्ली चिल्ली सवाल करके उड़ रहे होंगे, तो आज के लिए देखना, ठीक है? आज का जो मौका वो किस कदर हो। ठीक है भाई, और वो स्टार्ट। तैयार कर लो अपनी कुर्सी की एटी को बंद, है ना? और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है भाई, स्टार्ट करते भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बॉडी मूविंग with uniform acceleration covers 100 meter in 5 seconds. Find its initial velocity of acceleration 4 मीटर पर सेकंड। एक पिंड समान त्वरण से चलते हुए 5 सेकंड में 100 मीटर तय करती है दूरी। यदि त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो आपको क्या निकालना है? मतलब दूरी निकाल, वेलोसिटी निकाल, इनिशियल वेलोसिटी। बनाओ भाई सब, देखते हैं भाई सब इन लोगों का भाई सब आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देख रहे हैं हम कि भाई साहब निकालना है क्या है अपन को। तो हमें क्या क्या गिवन है? गिवन है भाई साहब टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, एस गिवन। क्या क्या गिवन है भाई? डिस्टेंस गिवन है, एस गिवन है कितना? 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर गिवन है। टाइम गिवन है कितना? बोलोगे 5 सेकेंड गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है? और गिवन है एक्सेलरेशन जो 4 मीटर पर सेकेंड। आप जानते हो कि भाई साहब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है गति के समीकरण से, है ना? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। अच्छा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस कितना गिवन है? 100 मीटर गिवन है। यू टी कितना? यू तो निकालना ही है। टी हमारे पास कितना है भाई? टी है 5 सेकेंड प्लस हाफ। ए का वैल्यू कितना है भाई साहब? ए का वैल्यू है 4 और टी का वैल्यू है 5। 5 का 20। क्या मैं इसको इस तरीके से काट दूँ? 25 दूना 50 और इधर आके हो जाएगा ये 50 बराबर 5 यू। यू बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। इन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट ऑप्शन है भाई। ठीक है, क्या है? राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। What are the work done in moving a charge between 2 points in an electric field depends upon, इस पर डिपेंड करता है। तो चार्ज जब within a moving charge between 2 points in an electric field depends, किस पे डिपेंड? तुम बोलोगे भाई सब पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है नहीं? तीसरा क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एट, कब मैक्सिमम होता है? मतलब कब मैक्सिमम टाइम पीरियड मैक्सिमम ऑफ सिंपल पेंडुलम, कब मैक्सिमम? इक्वेटर पे, पोल पे, स्पेस में, माउंटेन्स पे। देखो ओ भाई, तो तुम जानते हो कि टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सिंपल पेंडुलम के। अच्छा एक बात बताओ, टी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी होगा? होगा। क्या अगर जी बढ़ेगा तो टी घटेगा? तो बोलोगे हाँ। क्या अगर जी घटेगा टी बढ़ेगा? बोलोगे हाँ। तो जी को घटा दो, टी खुद बढ़ जाएगा। तो जी कब घटेगा भाई साहब? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी है। तो जी कब घटेगा? जी घटेगा भाई साहब जब ये इक्वेटर पर होगा। कि इक्वेटर पर जाने पर क्या होता है? जी घट जाता है, जी कम जाएगा और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अधिकतम पूछ रहा है ना, अधिकतम यानी मैक्सिमम पूछ रहा है।
मैक्सिमम के लिए इक्वेटर पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। पोल पर होता है मेरे भाई मैक्सिमम जी कम होता है, ठीक है, और इक्वेटर पर भाई सब कम, इक्वेटर पर जी कम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, आगे बढ़ो। An ideal gas of 2 moles expands isothermally at 300 Kelvin from volume 2 liter to 4 liter. Find वर्क डन निकालना है। एक आदर्श गैस 2 मोल 300 केल्विन पर समतापी रूप से 2 लीटर से 4 लीटर तक फैलती है। किया गया कार्य ज्ञात करें। कार्य निकालना है भाई, तो कार्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, W बराबर क्या हो जाएगा, nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल बाई वॉल्यूम इनिशियल। आप सभी को पता होगा भाई, इतना तो सबको पता ही होना चाहिए भाई, सब यही फॉर्मूला होता है वर्क डन के लिए, nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल, यानी वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ से हम क्या करेंगे, W बराबर एन का वैल्यू कितना है, 2 मोल है। R का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 8.314 होता है, 8.314 होता है, ठीक है, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है भाई, 300 केल्विन का है। डिफरेंस आइसोथर्मली एट 300 केल्विन 300 केल्विन का है। लॉग V फाइनल कितना है भाई सब, 4 लीटर, और ये कितना है 2 लीटर, इसको काट लो 2 हो जाएगा, यानी W बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 8.314 इंटू 300 टू लॉग, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है क्या, जब इतना बात समझ में आ गया तो एक काम करो, क्या करो, चलो ठीक, W बराबर 3 दूना 6, 6000 इंटू 8.314 इंटू लॉग 2 का वैल्यू जो होता है 0.693, 0.693 के आसपास इसका वैल्यू है, 0.693। अब तुम इसको कैलकुलेट करो, ठीक है, 0.693 को कैलकुलेट करो और इसको भी कैलकुलेट करो, तो तुमको बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन देख। पहले तो मैं ये 3 जीरो हटा दूँ, 3 जीरो से इसको हटा दूँ, W बराबर 6 इंटू 8314, ठीक है, इंटू 0.69, और जब तुम इसको अप्लाई कर रहे होगे, 24 4 दिल 2 6 कम 6 ये 8 ये 18 88 1 8 6 48 1 और इंटू हो जाएगा 0.693, 0.693 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा वर्क डन बाहर निकल के आएगा भाई, और इसका मल्टीप्लाई तुम खुद करोगे। मैं इसका ऑप्शन आपको बता दूं कौन सा राइट ऑप्शन होगा, मतलब बेहतरीन सवाल है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, कर दो क्या, 0.6 इंटू सा मल्टीप्लिकेशन का चक्कर है भाई, ठीक है। तो इतना तो मैंने बता दिया भाई साहब, मल्टीप्लाई तुम कर लेना, ठीक है, और मल्टीप्लाई जब कर लोगे तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है, देखो सब में इस ऑप्शन से ये, ठीक है, और ये बी नंबर ऑप्शन आप टिक करके चलो, ठीक है, 34 जोड़, इसका इतना कैलकुलेशन इसके बाद का तुम कर लोगे, ठीक है, इसके बाद का तुम कैलकुलेशन करो, 34 जोड़ इसका राइट आंसर हो। समझ में आ रही मेरी बात, तो भाई सब इस लेवल के भी सवाल आते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। देखो भाई, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस n बराबर 1 है, मोल is heated at a constant value if delta T is and heat side, डेल्टा क्यू निकाल, क्यू निकालना है, क्यू के लिए क्या करोगे, क्यू के लिए एन सी वी टू डेल्टा टी फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी। तुम यहाँ से एन रख दो, सी वी तो नहीं किया मैंने, और मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है 3r/2 होता है ना? और आर का वैल्यू 8.314 होता है, ठीक है, तो वहाँ से तुम लिख लोगे क्यू बराबर
एन का वैल्यू कितना है भाई साहब 1 है, और सी वी का वैल्यू होता है 3r/2 मोनो एटॉमिक के लिए, और इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 30 केल्विन। चलो भाई कोई दिक्कत, यहाँ पर 1 रखेंगे हम, इंटू 3 इंटू आर का वैल्यू कितना है हम लोग 8.314, ये तुमको याद करना ही पड़ेगा, ठीक। और बाई में 2, ठीक है, और इंटू 20, ठीक है। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना बात तो सही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये इससे काट दूँ मैं, इससे काट दूँ 10 बार में, तो 10 बार में जैसे काटोगे तो ये हो जाएगा 30 तो 8.314, ठीक है। एक काम करो ना, 8.3 ही लेके रखो ना, ये 30 इंटू 8.3, 30 पॉइंट से इसको हटा दो, हो जाएगा 3 3 9 8 3 24 249 249 249 49। मतलब भाई 249 इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो तुम्हारा राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक और बात है भाई, अगर ये 314 को भी लेगा तो आंसर कुछ और है, देख लेता हूँ मैं। क्यू बराबर जो है 30 इंटू है 8.31, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 3 12 2 3 1 3 1 3 1 4 3 3 9 8 3 24, ठीक है। और 3 अंक के बाद है, अरे भाई और एक जीरो यहाँ आएगा है ना, तो 3 1 2 3 यहाँ 249 ही। चलो बढ़िया भाई, मुझे लगा ना कि मतलब ये होता है ना थोड़ा सा कि पूरा कैलकुलेशन करने पर ही थोड़ा सा कुछ और आ जाए, तो 249 आंसर इसका राइट ऑप्शन है, सही है। याद रखना फॉर्मूला, क्यू निकालने के लिए एनसीवी डेल्टा टी होता है, मोनो एटॉमिक के लिए 3r/2, यही अगर डायटोमिक पूछता भाई, डायटोमिक पूछता, डायटोमिक तो 7r/2 होता, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ भाई। अब ये तुम करके बताओ मुझे, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस, फाइंड वर्क डन इफ सी बी इतना एन बराबर 2 है। वैसे वर्क डन निकालना है, वही बात है, सी बी दी दी है, वर्क डन निकालना है तो डब्ल्यू बराबर एन सी बी इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा टी, एन सी बी इंटू डेल्टा टी, कर लो भाई। सी बी दिया हुआ है तुमको, एन बराबर 2 भी गिवन है, डेल्टा टी तुमको निकालना है, याद रखना यहाँ डिग्री सेल्सियस में तुमको केल्विन में लाना पड़ेगा। क्या कर लो, इसको डिग्री सेल्सियस में से क्या करना पड़ेगा, तो क्या करो पड़ेगा, क्या करोगे 273 में 27 डिग्री सेल्सियस को क्या कर दो, जोड़ दो ना जी, कितना हो जाएगा 273 में तो जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा ये, तो एक को मान लो T1 300 केल्विन हो जाएगा, और एक को मान लो T2, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 273 में जोड़ोगे तो 73 में जोड़ोगे तो 7 3 10 0 हासिल 1, कहाँ जा रहा है, तो 7 3 10 0 हासिल 1, और 7 2 9 10 0 हासिल 1, 2 3 1 4 400 केल्विन, यानी T2 माइनस T1 जो होगा वो तुम्हारे पास 100 केल्विन का टेम्परेचर होगा, ठीक है। W बराबर एन सी बी डेल्टा टी, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 2 है, सी बी कितना है 20, डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, डेल्टा टी अभी हमने निकाला 100, 2 दूना 4 और 3 जूल, 4000 जूल इसका जो होगा राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। तरीके से आपको बनाना है सवाल को, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है भाई, 4 नंबर सवाल बनाओ और ट्राई करो, फिर मुझे बताओ भाई साहब। सवाल क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डज वर्क, और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डज वर्क ऑफ 500 जूल इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फाइंड हीट एब्सॉर्ब। एक बात बताना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, और उसमें तुमसे पूछ रहा है कि भाई साहब कितना उष्मा अवशोषित किया गया है, समझ जाओ। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करा गया है, बताओ आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात करा गया,
आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक बात बताओ, वर्क डन कहाँ हो रहा है भाई साहब? वर्क डन ऑफ 500 जूल इन आइसोथर्मल एक्सपेंस, फाइंड द हीट ऑब्जर्व। क्या मुझे बताओ कि यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंस, आइसोथर्मल में क्या होता है भाई साहब? डेल्टा टी क्या होता है? सॉरी, टी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर होता है भाई साहब कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। आप बताओ कि डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि टेम्परेचर से सीधा रिलेशन किसका होता है? इंटरनल एनर्जी का। जैसे इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, एक बात बताओ, क्या फर्स्ट लॉ से डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू, ठीक है। ये तो हो गया जीरो, यानी डेल क्यू जितना हीट दोगे उतना ही वर्क होगा। यानी हीट कितना, वर्क कितना करा गया था भाई साहब? 500 जूल। तो हीट भी कितना निकलेगा? 100 जूल। डेल क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 जूल, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? या भाई आगे बढ़ जाओ। 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, देखो भाई डायटोमिक के बाद कांस्टेंट प्रेशर एट हीटेड बाय 550 केल्विन, फाइंड हीट सप्लाइड। यहाँ पर तुमसे हीट पूछा गया है, डेल्टा क्यू, सॉरी क्यू पूछा गया, ठीक है। आप बताओ मुझे कि डेल्टा क्यू कितना हो, ठीक है। और मुझे बताओ, यहाँ पर डायटोमिक का बात करा गया है, किसका बात करा गया है? डायटोमिक का, डायटोमिक का बात किया गया है। और तुमसे पूछा गया है कि भाई साहब बताओ क्या तुमको हीट सप्लाई, देखो बना लिए ना भाई साहब। हाँ, डायटोमिक की अगर मैं बात करूँ, डायटोमिक, डायटोमिक का तो यहाँ पर जो होता है भाई साहब सीवी, ये जो होता है 7r/2 होता है, ठीक है। जैसे 7r/2 होता है तो आपको क्या करना है? हीट निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना, डेल्टा क्यू निकालना है, ठीक है। तो तुम डेल्टा क्यू निकालोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखोगे टू डेल्टा टी, एन कितना है? एन है भाई साहब 2 मोल, सीवी 7/2 इंटू आर का वैल्यू होता है 8.1314, 8.314, ठीक है। अच्छा और डेल्टा टी कितना है? 50 केल्विन है, ठीक है, 50 केल्विन है। समझ में आ रही मेरी बात? अरे अरे, टी केल्विन है, ठीक है। ये तो इससे उड़ा लो, हमारे पास आ जाएगा 7 × 50 to 8.314, ठीक है। 7 × 5 होता है 35, 350 इंटू 8.314। अब तुम क्या करो ना, 350 इंटू 8.3 को ही लेकर रखो, ठीक है। किसको ले लो? 8.3 को ही लेकर रखो। 350 इंटू 8.3 को लेकर, पॉइंट से 0 हटा दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 35, 83, वो 15, 5 हासिल 1, 3 1 10, 8 5 40, 0 हासिल 4, 8 3 24, 4 3 24 4 28, ठीक है। 5 0 8 1 9 305, 305, 305, यानी तुम्हारा ये जो आंसर होगा लगभग लगभग 3000 के आसपास आएगा। तो थोड़ा सा इस तरीके से कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके रखोगे, सवाल बनेगा भाई, ठीक है। फॉर्मूला याद हो तो, अगर नहीं तो भाई साहब का तो लगनी तय है। अच्छा, कार्नोट इंजन ऑब्जर्व्स, कार्नोट इंजन का सवाल है। कार्नोट इंजन ऑब्जर्व्स एसो जूल हीट एट 500 केल्विन, रिजेक्ट्स एट 300 केल्विन, फाइंड वर्क डन। दक्षता पर सवाल है भाई साहब, यानी कि इफिशियंसी पर भाई साहब। ईटा बराबर क्या होता है? बराबर W/Q होता है ना। तो यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे ना, 1 - T1 अपॉन, सॉरी 1 - T2 अपॉन T1 ना,
और डब्ल्यू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू तो निकालना है अपन को, क्यू दिया है कितना 600 जूल, तो 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन, ठीक है 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन जो होगा तुम्हारे पास, ये जो होगा 1 माइनस टी टू कितना हो जाएगा भाई साहब 300, जो कम है उसको ऊपर रखना है, टी वन ज़्यादा है नीचे रख लो, सोर्स डब्ल्यू बराबर 600, इधर आ जाएगा तो 200 बाई 500 हो जाएगा बराबर डब्ल्यू बाई 600, इससे ई गया, ये 6 दूना 1200 हो जाएगा ऊपर जाकर, और नीचे 5 बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूना 10 चौक 20 0, आ जाएगा डब्ल्यू बराबर 240, क्या राइट ऑप्शन है, ई नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ लो। एन आइडियल गैस ऑफ 1 मोल इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, ठीक है, इनिशियल टी बराबर 300 केल्विन, टी बराबर 600 केल्विन, सी भी इतना गिवन है, वर्क डन निकाल, ठीक है निकाल लो, कैसे निकालोगे वर्क डन, डब्ल्यू बराबर एन सी बी डेल्टा टी, है कि नहीं, ऐसे ना निकालोगे भाई, एन सी बी इंटू डेल्टा टी, ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर एन का वैल्यू कितना है 1 मोल, सी बी किसके लिए भाई सब, सी बी गिवन है कितना 20 जूल पर मोल के जी मोल केल्विन, ठीक है। अच्छा दूसरी बात डेल्टा टी निकालना है, डेल्टा टी कितना हो जाए, 600 में से 300 घटा लो, यही तो बचे 300 केल्विन, डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 दूना 6000 जूल, जो होगा अपन राइट आंसर लेके चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ लो, सिस्टम ऑब्जर्व्स 200 जूल हीट एंड डज 80 जूल वर्क, फाइंड चेंज इन इंटरनल, देख भाई एक प्रणाली है 200 जूल उष्मा अवशोषित करती है, भाई उष्मा अवशोषित कर रही है, याद रखना जब भी उष्मा अवशोषित कर रही हो तो डेल क्यू पॉजिटिव होता है, उष्मा निकाल रही हो, ठीक है ना, रिलीज कर रही, तो इस कंडीशन पर क्या होगा, माइनस का साइन है। अच्छा वर्क डन ऑन सिस्टम तो निगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम तो पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई सब, हीट एंड डज 80 जूल वर्क, कौन काम कर रहा है भाई सब, सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, सिस्टम पे नहीं, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम पे काम नहीं हो रहा है, सिस्टम से काम किया है, ये सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पर अपन निकालेंगे डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का होता है डेल डब्ल्यू, ठीक है, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू, ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे डेल क्यू, ठीक है बराबर सॉरी डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, अपन को निकालना फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पर डेल क्यू माइनस का हो जाएगा डेल डब्ल्यू बराबर डेल क्यू कितना है भाई साहब, हीट कितना एब्जॉर्ब किया 200 जूल, डेल डब्ल्यू 80 जूल बराबर डेल्टा यू, तो हो जाएगा 120, यानी डेल यू का मान कितना हो जाएगा 100, डेल्टा यू का वैल्यू जो हो जाएगा 120 जूल, एक मिनट भाई, चल भाई बढ़िया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बन के लिए माफी, ठीक है, अपन को क्या करना है भाई साहब सवाल पर चल, ठीक है बढ़िया। कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना, हाँ नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा मैनेज कर लेना चाहिए, चलो। आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ 100 जूल हीट इज सप्लाइड एंड डेल्टा यू 100 जूल फाइंड वर्क डन, ठीक है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, और एक बात बताओ वर्क डन कैसे निकलेगा भाई, आइडियल गैस इज, हाँ बराबर बराबर, याद रखना कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर दिया गया है
100 जूल सप्लाई कर रहा है, तो इस कंडीशन पर तुम्हें बताना है कि भाई साहब जो होगा तुम्हारे पास वर्क डन वो कितना होगा। ठीक है, बनाओ। एक बात मुझे बताओ कि भाई W बराबर क्या होता है, E डेल्टा V होता है ना, E डेल्टा V। तो मुझे क्या बताना है ना कि W बराबर जो ये P डेल्टा V है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, बोलो। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा V जीरो नहीं होगा। अगर डेल्टा V जीरो हो जाता है तो क्या वर्क डन भी जीरो होगा, क्या वर्क डन भी जीरो होगा, बोलो एकदम सही। जब वर्क डन जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ, ठीक है, ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है भाई साहब, थर्मोडायनामिक्स, वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अपन को क्या पता है, अरे भाई डेल क्यू जो होता है वो डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू होता है। हाँ, ये होता है ना, तो बोलोगे हाँ। तो यहाँ से अगर हम डेल क्यू निकालना चाहें, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, वर्क डन। तो एक बात बताओ, वर्क डन तो ये भाई सब जीरो, यहाँ पर कहानी खत्म है। इस डेल क्यू जो होगा वही डेल यू होगा, या डेल क्यू जो होगा वही डेल्टा यू होगा, बोल भाई। डेल क्यू जो होगा वही डेल यू होगा, यानी कितना जो क्या बोलते हो उसको, हीट सप्लाई करा गया उतना ही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। तो वर्क डन तो भाई सब पहले बात जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डेल्टा क्यू से डेल्टा यू के आसपास अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से वर्क डन जीरो हो जाता है, चलो कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पर हीट अगर पूछ रहा है तो हीट जो होगा वो 100 जूल होगा, ठीक है, होगा 100 जूल, क्योंकि डेल्टा क्यू जो है भाई साहब वो 100 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए आगे बढ़ जाओ। An ideal gas expands isothermally, doubling its volume if initial pressure is 2 atm and volume is and वर्ग। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ से बनाओ। एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन, इस पर डिपेंड करता है एफिशिएंसी कार्नोट इंजन का। भाई जब तुम बोलोगे कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी है रिजर्वर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वर्किंग सबस्टांस गैस कांस्टेंट पर नहीं, प्रेशर पर भी नहीं, ठीक है। कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 600 केल्विन टू 300 केल्विन। एफिशिएंसी निकालना है इसका, व्हाट्स एफिशिएंसी, इसका क्या हो, एफिशिएंसी यानी ईटा निकालना है भाई साहब। तो ईटा बराबर होता है 1 माइनस का T1 अपॉन T2। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस का T1 कितना हो जाएगा, जो छोटा वाला उसको ऊपर रख लो ना जी, 300 अपॉन 100। यहाँ से अपन अगर मैं बात करूँ तो 300 अपॉन हो जाएगा 600, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1/2 इसका जो होगा राइट आंसर। लेकिन तुमसे पूछा परसेंट में, 1/2 इंटू 100% तो होता है भाई साहब, इसको काट लोगे तो आ जाएगा 50%, आ जाएगा 50%, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 50% जो इसका होगा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। एक कार्नोट इंजन 400 केल्विन पर 1000 जूल ऊष्मा ग्रहण करता है और 300 केल्विन पर त्यागता है, कार्य ज्ञात करिए, वर्क डन क्या होगा, ठीक है। एक कार्नोट इंजन 400 केल्विन पर 1000 जूल ऊष्मा ग्रहण करता है, 400 केल्विन पर 1000 जूल का ऊष्मा ग्रहण करता है और 300 केल्विन पर त्यागता है, कार्य ज्ञात कर, बात बताओ। ईटा बराबर बिना पढ़ो W/Q होता है ना, और ईटा होता है 1 माइनस T1 अपॉन T2 इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी क्या होता है 1 माइनस T1 अपॉन T2। चलो आगे भी लिख देता हूँ इसको अच्छा से। ईटा बराबर होता है भाई साहब W/Q, ठीक है, और ईटा होता है 1 माइनस का T1 अपॉन T2, ठीक है। W का वैल्यू कितना है भाई साहब, W निकालना है अपन को, और Q का वैल्यू अपन को होगा कहीं, कहाँ है कि बने, क्योंकि हीट जो है उसमें ग्रहण कर रहा है 1000 जूल, ठीक है। तो अपन को क्या करना है भाई साहब, पहले तो इफिशियंसी निकाल लेना है ना। 1 माइनस T1 कितना है भाई साहब 300 केल्विन, और T2 कितना है 400 केल्विन, ठीक है।
और ये W, और यहाँ पर नीचे QQ का वैल्यू है 1000, ठीक है। ये हो जाएगा 100 ऊपर 400 नीचे बराबर W और 1000। ये ओ मदद कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा W, नीचे हो जाएगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा लो और ऊपर 1000 को भेज दो और नीचे 4000 W, 4 दूना 8 और बचेगा 2, 4 5 20, यहाँ पर 0, यानी 250 जूल जो होगा अपन का राइट ऑप्शन होगा। W बराबर कितना हो जाएगा 250 जूल, ठीक है भाई। 250 जूल जो होगा अपन राइट आंसर लेके चल रहे हो। समझ में आ रही बात मेरी? ये है भाई, आगे बढ़ जाओ। कार्नोट इंजन की इफिशियंसी क्या है अभी? देखो TH और TC दोनों दिया हुआ है, ठीक है। वही तुम जो सोचते हो सिंक और सोर्स वही है, जो बड़ा वाला होता है वो सिंक और तो सोर्स होता है भाई, सब सही है। और बात करता है हम अगर यहाँ से हमको क्या निकालना है, दक्षता निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है, बराबर 1 माइनस का T1 अपॉन T2, तो क्या हो जाएगा भाई साहब 100%, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1 माइनस का T1 कितना है भाई साहब, T1 400 केल्विन और नीचे 500 और इंटू क्या हो जाएगा 100%, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 100 ऊपर नीचे 500, तो क्या हो जाएगा 100, ई से ही गया 5 दूना 10 0, यानी कितना आ जाएगा 20% जो होगा अपन का राइट ऑप्शन होगा। 20% ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है, ठीक है। बढ़ जाओ आगे, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ठीक है। वाई इज कार्नोट इंजन इज एन आइडियल इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन को आइडियल इंजन क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है? वर्क्स ऑन रिवर्सिबल साइकिल, 100% इफिशियंसी है, 100% इफिशियंसी को इंजन देवेला ओ हट। वर्क्स विदाउट हीट, बिना उष्मा के काम करता है, ऐसा कहाँ से? नन नहीं। वर्क्स ऑन रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल यानी कि वैसा व्युत्क्रम फिर चलता है। Which law explains the rise of liquid in a capillary tube? भाई साहब कौन सा लॉ है जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड के राइज को बताता है? पास्कल लॉ के बारे में बोल रहे हो ना, बॉयल्स लॉ ना, सरफेस टेंशन हाँ, आर्किमिडीज ना। सरफेस टेंशन जो है भाई साहब वो क्या करता है, वो करता है व्याख्या है किसका, कैपिलरी का नली में राइज कर, ठीक है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इन सच एट मीन पोजीशन इज। आओ आओ आओ, ये बस सवाल है भाई, देखो 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 क्या है भाई। मान लो कि यहाँ से एक इस तरीके का पिंड लटक रहा है और यहाँ h हाइट पर है और ये इसका मीन पोजीशन है भाई, मीन, और ये एक्सट्रीम है, ठीक है, एक्सट्रीम है, इधर भी एक्सट्रीम है, ठीक है। मीन पोजीशन एक्सट्रीम एक्सट्रीम, इधर प्लस वाला एक्सट्रीम होता है, इधर माइनस वाला, ऐसे भी मानते हैं कुछ लोग। देखो मीन पोजीशन पर क्या होता है ना भाई सब, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो तो भाई साहब होता है तुम्हारा क्या, जीरो, जीरो नहीं बोलो मिनिमम बोल सकते। काइनेटिक एनर्जी होता है मिनिमम, याद रखना रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी होता है मिनिमम, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, गलती गलती गलती, काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी होता है क्या मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या जीरो, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, ये हो जाता है मिनिमम। यानी तुमसे क्या पूछा गया है भाई साहब, ठीक वही कंडीशन यहाँ भी होगा भाई साहब। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी जीरो यानी मिनिमम। बोलो सही बोल रहे हैं। तो तुमसे क्या पूछा गया, सरल आवर्त गति में औसत स्थिति पर गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। औसत स्थिति यानी मीन पोजीशन पर
गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो रेशियो का क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम और पोटेंशियल होता है जीरो। किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करोगे आ जाएगा आंसर क्या, इन्फाइनाइट। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। सही है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। वेव कौन सा ऐसा तरंग है जो निर्वात में क्या नहीं करता, गमन नहीं करता। तो अगर ये बताना पड़े तुम्हें तो भाई साहब लाइट वेव कर जाएगा, रेडियो वेव कर जाएगा, ठीक है, साउंड वेव नहीं करेगा, एक्सरे कर जाएगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ साउंड वेव जो होगा वो क्या क्या करेगा, ट्रेवल नहीं कर पाएगा थ्रू वैक्यूम, ठीक है। चलो, इसके वेलोसिटी ऑन मून इज अप्रोक्सीमेटली इसके वेलोसिटी मून पर कितना होता है, बोलोगे 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। पर जो होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्णतः अनइलास्टिक टकराव का उदाहरण है। बिलियर्ड बोर्ड इलास्टिक कोलिजन करता है ना भाई, इलास्टिक कोलिजन करता है। कैरम कॉइंस नहीं। क्ले बॉल हिटिंग, हाँ भाई सब ये देखो, क्ले बॉल जो हिटिंग है ये भाई सब मिट्टी का होता है। अगर तुम मिट्टी का किसी मारोगे तो भाई सब उधर ही नहीं टपक जाएगा, ऐसा टाइप। एटॉमिक कोलिजन भाई सब इलास्टिक कोलिजन का ऐसा। आगे बढ़ो। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, पावर इज, आओ भाई सब पावर। अब ये मत बोलना कि पावर निकालने आता, पी बराबर होता है 1/f। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f, ठीक है। पी इज इक्वल टू 1/, यहाँ से 1/f का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर। इसको 100 ऊपर कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, काट लो। 2 डायोप्टर इसका आंसर राइट होगा। 2 resistor of 6 ohm and 3 ohm are connected in parallel, their equivalent resistance तुमको पता होना चाहिए, R इक्विवेलेंट है दो रेजिस्टेंस के लिए, R1 into R2 by R1 plus R2, ठीक है। R1 into R2 by R1 plus R2, R इक्विवेलेंट होता है R1 to R2 by R1 plus R2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ पर 6 into 3 by 6 प्लस 18/9 आ जाएगा 2 ओम। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सिंपल सवाल था भाई, तो आगे बढ़ जाए। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई, ठीक है। फोटोन का एनर्जी किसके द्वारा दिया जाता है, देखो ई बराबर होता है एच न्यू, ठीक है। एच न्यू याद रखना, ई बराबर होता है एच न्यू। एक चीज और याद रखना, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, ये भी याद रखना, ठीक है। एक याद रखना, ई बराबर पी सी, प्रियंका चोपड़ा, एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो ये तीनों होता है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर एच न्यू, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर है भाई साहब। मैग्नेटिक फील्ड पूछता है तो टेस्ला है भाई साहब, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। हेनरी इंडक्शन गॉस जेरो, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फर्स्ट लॉ। अच्छा जी, फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। बट सेकंड लॉ जो है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, समझ रहे हो। तो फर्स्ट लॉ चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है, सेकंड लॉ अगर पूछे कंजर्वेशन पे, सबसे ज्यादा पूछता यही है भाई, ठीक है। आगे बढ़ लो। Which radiation has the highest penetrating power,
सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी? गामा। क्यों? ऐसा इसलिए है भाई क्योंकि इसमें चार्ज नहीं होता, ठीक है, हैविंग नो चार्ज, हैविंग चार्ज। अब भाई साहब जब चार्ज नहीं होगा तब डिफ्लेक्ट नहीं होगा, डिफ्लेक्ट नहीं होगा तब भाई साहब सीधा ठोक कर चल जाएगा, समझ रहे हो ना? हाँ, हैविंग नो चार्ज, ठीक है। आगे, विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रजिस्टर? सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर में कौन सा चीज सेम रहता है? करंट सेम होता है भाई, करंट सेम, वोल्टेज नहीं, पैरेलल में सेम होता है, पावर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं। आगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क बोले या फिर वर्क बोले या फिर एनर्जी बोले, ठीक है, कुछ भी बोले, याद रखना इन सबका डायमेंशन एक ही होता है, सबका डायमेंशन एक ही होता है। वो क्या होता है? m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये समझना। आगे, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करा जाता है? तो वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है ना? नाम मीटर को नहीं भाई सब, करंट के लिए होता है, कैल्विनमीटर नहीं, पोटेंशियोमीटर नहीं। इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट? ठीक है, किस मीडियम में भाई साहब लाइट जो है स्पीड, सबसे स्पीड चलता है? तो ग्लास में, वाटर में, एयर, एयर में। अरे भाई भाई, एयर नहीं, वैक्यूम, वैक्यूम गिवन है ना, वैक्यूम में कितना भाई साहब? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at earth surface is maximum, acceleration due to gravity at earth surface is maximum। पृथ्वी के किस सतह पर g का मान अधिकतम होता है? इक्वेटर पर ना जी, पोल पर होता है, सेंटर पर तो 0 हो जाता है, ट्रॉपिक्स। विच लॉ इज यूज्ड इन द वर्क ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस? हाइड्रोलिक प्रेस, पास्कल्स लॉ भाई, बॉयल्स लॉ नहीं, हुक्स लॉ नहीं, आर्किमिडीज नहीं। आगे, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज टाइम टेकन फॉर, एक रेडियोधर्मी पदार्थ अर्ध आयु वह समय है जिसमें आधा एटम उसका क्या हो जाता है? डीके हो जाता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, भाई सब पहले बहुत ज़्यादा पूछा गया, ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा पूछा था। यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट जूल इनटू सेकंड होता है, जूल इनटू सेकंड होता है, और इसका जो होता है तुम्हारे 1 L2 t माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, इधर आओ, जूल इनटू सेकंड डायमेंशन जो होता है इसका, जो डायमेंशन होता है तुम्हारे m1 L2 t माइनस 2, है, और सेकंड के लिए t1 यहाँ पे। जब तुम कैलकुलेट करोगे ना, जब तुम कैलकुलेट कर रहे होगे तो यहाँ पर आएगा m1 L2 t माइनस 1 t माइनस, याद रखना तुम्हारे शिफ्ट में दोनों में से कोई में से एक चीज पूछेगा, या तो इसका यूनिट पूछ देगा या तो इसका डायमेंशन, ज्यादातर इसका डायमेंशन पूछता है, डायमेंशन ही पूछेगा। और प्लैंक कांस्टेंट का रिलेशन पूछेगा तो तुम बताना एंगुलर मोमेंटम, दोनों का सेम होता है, एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन दोनों का सेम होता है, ठीक है। जूल इनटू सेकंड, बढ़ लो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज नोन एज, क्या बोला जाता है भाई साहब? 23 नंबर ऑप्शन बताओ। मॉड्यूलेशन बोला जाता है, रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, ऑक्सीलेशन, रेक्टिफिकेशन। भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गैस इज ग्लास, लाइट इन ग्लास इज क्या होगा? लेस देन एयर होगा भाई साहब, ठीक है। एक सवाल और, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल एज रियर व्यू मिरर? भाई साहब पीछे देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तुम बोलोगे किसका? कॉन्वेक्स। एक भाई बात बताओ, हो तो गया लगभग हमने करा आज 35 से 40 क्वेश्चन, ठीक है भाई।
35 से 40 क्वेश्चन करा हमने। और मुझे एक बात बताओ कि भाई कैसा लगा आज का सब? थर्मोडायनेमिक्स का बेहतरीन न्यूमेरिकल लेके आया था मैं, और अब ना हर चैप्टर से मैं न्यूमेरिकल उठा के लाऊं। ठीक है, तैयार हो जाओ भाई सब, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम है, इसी टाइम पर कुछ कर जाओगे या फिर कुछ खराब कर जाओगे। अच्छा करना है इसके लिए भाई साहब, बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, भाई साहब आपको मैं मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में आपसे। ठीक है, तब तक आप मुझे क्या करना, आप मुझे एक चीज़ बता के चलना कि भाई आपका आज का मॉक में स्कोर कितना रहा है, स्कोर कितना रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और मैंने आपसे बोला था कि भाई साहब आप अपना एग्ज़ाम सेटी और एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो यार, किसी ने नहीं बताया, एग्ज़ाम डेट बता दो। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ जो है तुम मुझे बता दो। ठीक है, तब तो मैं कन्फर्म हो जाऊँ कि भाई साहब आप लोगों के लिए क्लास कब तक लगाऊँ मैं। ठीक है, बढ़िया, एकदम जेन्युइन वाला सवाल है भाई साहब, तो बढ़िया। मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए भाई साहब अपना ख्याल रखें। ठीक है, बाय, जय हिंद भाई।